नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शाहजनी सर और श्याम सिंह का घमासान डिबेट सुनाते हैं। आइए सुने और अधिक जानकारी हासिल करें। सर, हाँ, हाँ जी। आपका जय भीम, आपका बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद है। आप इतना काम कर रहे हैं, जो लहर एक पैदा की है SC ST OBC में। मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ और ओके, आपको शुक्रिया। सैल्यूट करता हूँ। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं खुद OBC से आता हूँ, प्रजापति जाति, कुम्हार कहते हैं, कहीं प्रजापति कहते हैं। तो मैंने कहीं भी मतलब दूर दूर तक मैंने छान कर देखा है, या मेरी नॉलेज कम है, एक संतराम BA के अलावा प्रजापति समाज का कोई ऐसा कोई महान पुरुष, कोई विभूति, कोई हमें मतलब कभी हुई नहीं, ये छुपा दी, दबा दी। अगर आपके पास कुछ अपडेट है तो प्लीज हमें बताएं। जी, देखें, प्रजापति समाज जनरली शिल्प कला में आता था वो। शिल्प कला जो है, वो बुद्धिज़्म की जितनी भी शिल्प कलाएँ मिलती हैं, उसमें प्रजापति लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो शिल्प कला के उस समय इंजीनियरिंग की ये सबसे बेस्ट शाखा थी। उस समय पेशा होते थे। ये एक ऐसा पेशा था शिल्प कला का, जिसमें प्रजापति लोग बहुत लोग जाते थे और जातक कथाओं में इसका वर्णन आता है। शिल्प कला सीखते थे तो बड़े-बड़े बिल्डिंग, बड़े-बड़े अब इंजीनियरिंग की जितनी ब्रांचेज हैं, उसमें देखें जितनी बिल्डिंग बनती हैं, सिविल ब्रांचेज हैं, आर्किटेक्ट की हैं, वो उस समय उनकी थी। आज तो इतनी सारी कंप्यूटर साइंस आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, IT आ गया, पता नहीं क्या, ये सब तो होती नहीं थी। प्राचीन काल में जो सबसे पुरानी ब्रांच है, वो सिविल है। तो ये उस समय के सिविल इंजीनियर बेसिकली होते थे। तो इनको क्या किया, ब्रह्मनिज़्म ने जब अपना मनुस्मृति रचा, तो उसमें तो इनको नीचा दिखाना था उसको, और नीचा दिखाना था तो उसने तो ये नियम बना दिया कि जो भी शिल्पी है, जो शिल्प कला करेगा नरक में गिरेगा। तमाम उसकी जो पुराण की गप्पें हैं उसमें, अब ये एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। मनुस्मृति ये क्या लिखता है शिल्पियों के बारे में, जो उस समय की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने की जो रोज़गार था, शिल्प कारीगरी, इसके बारे में लिखता है शिल्प कारीगरी। और नीचे 65 में 64, 65, 65 में लिखता है इनके कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जो शिल्पकारी का काम करेगा, शिल्प कारीगरी का, उसका कुल खानदान शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ये क्यों बनाया था इसने? बुद्धिज्म जब पीक पे चल रहा था, जब उफान पे था, जब वो खत्म हो रहा था, तब वो उनके जितने भी लोग थे सबको नीचा दिखा रहा था, उनको श्राप दे रहा था, उनको डाउन कर रहा था, और इसीलिए वो ऐसी बातें लिख रहा है। तो ब्रह्मनिज़्म ने डाउन किया है भारत के सभी आज जो जितनी जातियां दिख रही हैं, जो पेशे हैं, उनको, उनके काम को। इसीलिए एक भी व्यक्ति का आपको नाम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ब्रह्मनिज़्म ने किसी दूसरे की चीजें लिखी नहीं और दूसरों को लिखने नहीं दी, इसीलिए नहीं मिलता है। ये कारण है श्याम जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो मेरे को बिल्कुल जो मैं सोचता था लगभग वही, मैं भी इस तरफ ही जाता था, क्योंकि इनका बेस काम तो यही था। मेरे बाबा जी हम्म कहते थे कि हम लोग तो पुराने सेठ, फैक्ट्री होती थी हमारी, बर्तन बनते हैं, शिल्प बनते हैं, मूर्ति बनती है। और मतलब हम्म हम्म उस समय के हम लोग इंडस्ट्रिस्ट थे। और हमारे हम्म। अब जो लोग हैं, मैं मतलब मुझे गुस्सा भी आता है, खून के आंसू मेरे को आ जाते हैं कि दक्ष प्रजापति हमें टपका दिया है कि, और उसको हवा हवाई लेके घूमते रहते हैं। और अब कुछ लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, फलाना दक्ष, फलाना दक्ष। अरे आप हो कौन? मतलब हमारे जो रियल हीरो थे, उन सबको इन्होंने दफना दिया पहले, फिर एक नया एक आइटम दे दिया कि आप इसके साथ खुश रहिए। बुआ जी आपकी जो है पार्वती है, और पार्वती की बेइज्जती शिव पुराण और ये लिंग पुराण पता नहीं कहाँ का, और यहाँ तक के रामायण में भी लिखी हुई है। कितनी गंदी गंदी बातें। और हमारा समाज ऐसा नशे का मतलब अफीम चाट के सोया हुआ है, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है वो। तो समझ नहीं आता। तो अच्छा, धन्यवाद आपका। क्या जी। नहीं, नहीं, एक और बात बताता हूँ, जो आपको कह रहा है ना कि दक्ष और प्रजापति जो कहानी बाँटी जा रही है, तो जी उनको जो है ना, उनको कहिए कि प्रजापति के बारे में जो ब्रह्मनिज़्म है, वो क्या लिखा है, एक बार वो लोग पढ़ लें। ये मैं शेयर करता हूँ। एक बार उनको दिखाइए, सारा होश फाख्ता हो जाएगा। जो भी दक्ष प्रजापति बने घूम रहे हैं, सब लोगों का इतना गंदा लिखा है, उतना गंदा कोई नहीं लिख सकता है। ये मैं वेद खोलता हूँ, ऋग्वेद, जो ब्रह्मनिज़्म का सबसे पुराना और सबसे ईश्वरीय ग्रंथ जिसको मानते हैं। ये है 61 सूक्त है 10वें मंडल का। मैं दिखा देता हूँ। और इसका 5 नंबर आप मंत्र पढ़ेंगे। ये देखिए 5 नंबर मंत्र। 5 नंबर मंत्र में अनुवाद किया है
प्रजापति का पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ वीर्य सर्वोत्तम है। प्रजापति ने अपने उस मानव हितकारी वीर्य का त्याग किया जिसे उन्होंने अपनी सुंदर उषा के शरीर में सिंचित किया था। उषा उसकी बेटी है प्रजापति की। तो दक्ष प्रजापति जो बने घूम रहे हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि प्रजापति को उसने क्या किया, बेटी उसी की बेटी से 6 नंबर देखिए। अब जिस समय पिता ने, ये पिता कौन है, वही प्रजापति कहता है, जिस समय पिता ने अपनी युवती कन्या के साथ यथेच्छ कर्म किया उस समय उनके संभोग कर्म से समीप ही थोड़ा वीर्य गिरा। परस्पर अभिगमन करते हुए उन दोनों ने वह वीर्य यज्ञ के ऊंचे स्थान योनि में छोड़ा था। 7 नंबर, जिस समय पिता ने, ये पिता कौन है, वही प्रजापति, अपनी पुत्री के साथ संभोग किया उस समय धरती से मिलकर वीर्य त्याग किया। शोभन कर्म वाले देवों ने उसी वीर्य से व्रत रक्षक देव वास्तुपति का उत्पादन किया। बाकी देव लोग भी मिल के उत्पादन कर रहे हैं। अब बताइए, प्रजापति के बारे में इतनी गंदी बात लिख रहे हैं और कोई प्रजापति बन के घूम रहा है, तो ये तो फिर आपको नहीं लगता कि गड़बड़ है ये? ये तो है, इसके आगे छुप जाते हैं, इसके आगे है, ये तो यहाँ पर जो प्रजापति ब्रह्मा को संबोधित कर रहा है, ये दक्ष प्रजापति को इसका पुत्र बता दिया ब्रह्मा का, और फिर ये अपनी बहन से जो है शादी कर रहे हैं और अपनी 10 कन्याएं उसको अपने ब्रह्मा को दे रहे हैं शादी करने के लिए, ये दक्ष प्रजापति। ऐसा भी कहीं है ना? कौन से तो पुराण जो में है शायद। पौराणिक काल है ना, तो पुराण तो बहुत बाद में लिखे गए हैं ना। जी जी जी। पुराण जो हैं वो पौराणिक काल तो मुगलों के शासन में लिखे गए हैं, अंग्रेजों की उसमें चर्चा है, मुगलों की चर्चा है। वेद वो जो तो है, जो हमारा समाज है वो तो कहता है ना कि हमें नहीं पता, हमसे तो पहले ही है ना, तो ब्राह्मणों ने जो बता दिया आंख बंद करके विश्वास करना, अपनी बुद्धि तो लगानी नहीं है। तो उनसे पहले भी तो उनको पता होना चाहिए ना कि उससे पहले भी तो यहाँ पे कुछ था। अंग्रेजों के, मुगलों के और ब्राह्मणों से पहले भी तो भारत में कुछ था ना, तब वो क्या थे? जी भरहूत का स्तूप में सेठ लोग दान कर रहे हैं। जी। भरहूत का जो स्तूप मजदूर है, मजदूर मजदूर भी है, अभी आपने हम दिखाया मजदूर भी है वहां मजदूर पे। भी, हाँ, ये देखिए, और कंदरी गांव मजदूर भी सेठ जो की है सेठ वो की साली ने दान किया। स्क्रिप्टेड है, बताइए। जी जी ये देखिए, कदरी गांव की सेठ का दान, कई कई दान आते हैं। बढ़ई का दान आता, वैद्य का दान आता, जिसको उसने नीचा दिखा रखा, ये विचुणी देवक और देवगिरी, उसका भी दिखाता हूं मैं आपको। हाँ, ये देखिए, 28 कमिकस जनदान, 8 मजदूर जनों का दान था। तो जी जी। धर्म था बुद्धिज्म आज जबरदस्त। और ये ईसा से भी पुराण काल का तो नाम नहीं है। देख रहे हैं कौन सी लिपि में लिखा है? ब्राह्मणों को ये लिपि पता भी थी, अंग्रेज आके पढ़ के गया। ब्राह्मण तो नाम तक नहीं जानते थे। इसका नामकरण तक बुद्धिस्ट की ललित विस्तर किताब से किया गया है। ब्राह्मी बम्भी लिपि, ब्राह्मी ब्राह्मी कहते हुए घूम रहे हैं सब। ये बताइए, ब्रह्मदेश नाम है बर्मा का। बर्मा जो जी देश है म्यांमार, उसका नाम है जी। ब्रह्मदेश। अब बताइए, वो तो देश है बुद्धिस्ट का। हाँ, ब्रह्मा का वहाँ कोई नाम निशान नहीं है। अब ब्रह्मा का नाम निशान नहीं है, फिर उसका नाम ब्रह्मदेश है। यानी इन्होंने ये नाम भी ब्रह्म बम्भ ये सब चुराया है बुद्धिज्म से। बम्भी लिपि को ब्राह्मी ब्राह्मी जबरदस्ती करने लगे हैं। ए टू जेड उन्होंने चुराया है बुद्धिज्म से, उनका अपना कुछ नहीं है। और चोरी के माल पे जो घूमता है तो वो खुद फिर चोर ही का साथी कहलाएगा ना। आपका ओरिजिनल सब इसीलिए चीज बचते है हैं, यहाँ पे। इसीलिए बचते हैं। पिछले 2 साल से आपकी हम्म, मतलब मैं स्ट्रीम सुन रहा हूँ ये, और मैंने हम्म, स्क्रीनशॉट ले लेकर के मेरे कई हजार एविडेंस ऐसे हो गए हैं। और उसके बाद मैंने हालांकि मुझे करना नहीं चाहिए था, मैं लगभग अपने फील्ड के कम से कम भी 10-12 जो पीएचडी और प्रोफेसर और एक्स प्रिंसिपल हैं, सारे ब्राह्मण हैं। मैंने जो हम्म, दिखाने भेजना उन्हें शुरू किया, शुरुआत हम्म, में तो उन्होंने नहीं नहीं ये मिलावट है, ये है वो है, आप तो संस्कृत समझ ही नहीं सकते, बड़ी गूढ़ लैंग्वेज है, ये है। तो मैंने बहुत डिबेट करी, और अब वो हम्म, मतलब हाथ जोड़ के जा चुके। अब वो रिजेक्ट भी नहीं करते। अब उन्हें पता चल गया कि ये बहुत आगे निकल चुके, इनके पास इतने सबूत हैं। तो हम्म, मतलब रियल में काउंटर हमें ऐसे ही करने की जरूरत है। हाँ, वो 99% को मैंने काउंटर किया और उनका मुंह बंद बहुत कर बढ़िया, दिया। बहुत बढ़िया। अरे हम तो कह रहे हैं कि रस्सी भी ना पत्थर को घिस देती है। कुएं पे पहले रस्सी जो घिसी जाती थी, साइड वाले पत्थर पे पड़ती थी तो पत्थर भी घिस जाता था। डेली पानी खींचना होता था, खींचते खींचते पत्थर तक घिस जाता था। ये तो इंसान है सब ना,
कितना एक ने तो भागेंगे? मेरे को डिक्लेयर कर भागेंगे। दिया कि तुम प्रजापति नहीं हो, तुम तो मुझे लगता है ब्राह्मण ही हो, तुम झूठ बोलते हो। इतना दिमाग कहाँ से लाते हो? यही कहते होंगे, इतना हाँ, दिमाग इतना इतने अमीर दिमाग कहाँ कहाँ से से लाता हूँ? थे? मैंने कहा मैं ये दिमाग जो लाया हूँ, ये रास्ता तो गालिब कमाल से आया है, मगर ये मैं एसजे और जो आजादी से लाया हूँ, और मैं आपकी वो भेजा मैंने, है ना? आपकी बहुत भेजता हूँ मैं उनको। तो एक कहते हैं यार ये बंदा पता नहीं कैसे-कैसे ये बात करते हैं, कोई बिहार के हैं ये। मैंने कहा यार आपको हुँ। क्षेत्र से क्या मतलब, हमारे भारत के हैं ना, कि तो ये दूसरे मैं आदमी को चुप करा देते हैं, हाँ, दूसरा आदमी चुप करा देते हैं। मैंने कहा तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है, अरे सबूत दो ना, अगला तो पहले सबूत दिखाता है। हुँ। तो नहीं, कह रहे भारत नहीं, मैंने में कहा क्षेत्रवाद मैंने भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये भारत में जातिवाद ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जी। जातिवाद का ही अगला रूप है। बताएँ बिहार में भी तो ब्राह्मण रहता होगा, वहाँ पे भी तो क्षत्रिय रहता होगा, लेकिन क्या कहेंगे, ये सब ना वहाँ पे वैश्य शूद्र सब रहता होगा, रहता तो चारों इनके वर्ण के हैं, लेकिन इनको ना फिर भी निकलने के लिए एक रास्ता चाहिए, किधर से भी निकल इन जाए, जाति से नहीं इन तो जिले नहीं, से, नहीं, जिले से नहीं तो इनके अंदर सामने वाले को किसी तरह नीचा दिखा दे, चाहे जाति के नाम पे, चाहे क्षेत्र के नाम पे, चाहे भाषा के नाम पे। आप देखें, अगर आप उससे बात कर रहे हैं तो वो स्पेलिंग मिस्टेक खोजेगा और उस हाँ पे जी, बात हाँ जी, करेगा। वही आपको बोलता है कि वो एसजे को तो वो फलाना शब्द नहीं आता हाँ, बोलना। मैंने कहे कहा ना यार हम। वो ठीक है, मैंने कहा वो वेद पढ़ा हुआ आदमी है, वो वेद वेद पे बात करो उनसे। मैंने कहा वो इंग्लिश पढ़े हुए नहीं है, वो तो वेद पढ़े हुए हैं। नहीं, नहीं, यहाँ पे एक चीज देखिए कि कहने का मतलब क्या है कि जब वो ये कहे कि देखो ये तो वो है भैया है, यूपी का भैया है, कोई कहे हाँ, कि देखो ये उन्हें कूदना बिहार है ना, उन्हें बिहारी टॉपिक का है। हाँ, 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 कोई हाँ। कहे कि मराठी है, मराठियन है, कोई उड़ियन कहे, ये सब क्यों होता है? इनको दरअसल सामने वाले का इनका पूरा फोकस है किसी तरह मूल मुद्दे से भटका के और उसको कुछ न कुछ जातिगत इस तरह की टिप्पणी करना, क्षेत्रवादी टिप्पणी करना या सामने वाले को किसी तरह कुछ तो गलती दिखा दे। उनका मूल वो मुद्दे एक्चुअल पर डिबेट में की बात ही नहीं है। हमको ना गुस्सा एक दिला बच्चा के ना जो है हमसे आप सब सुन करके भागना चाहते हैं, मगर हम गुस्सा होते हाँ, नहीं है। हम बड़े कूल माइंड होकर के हुँ, उसको बिल्कुल प्रॉपर जवाब देते हैं, है ना? और मैं तो अब एक साबित कर दिया कि तुम तो हुँ, ब्राह्मण हुँ। बचे ही नहीं हो, तुम तो शूद्र हो। सर्विस तुमने करी है, तुम शूद्र हो। बिल्कुल, और कल ही बिल्कुल। उन्होंने दिखाया था, जो है अमित अमित भाई साहब ने, कि तुम शराब हुँ, पीने वाला तो ब्राह्मण बन जाता, वो ब्राह्मण होता ही नहीं है। मैंने हुँ, कहा हुँ, आप लिखित में शूद्र हो, हुँ, हुँ, बमन तो हुँ। हम हैं, हम आर्य हैं। कह रहे तुम आर्य समाजी, मैंने कहा नहीं, हम आर्य, बुद्ध वाले आर्य हैं, श्रेष्ठ हैं हम। आर्य समाज से हमारा हुँ। कोई लेना देना नहीं। अब इन्होंने जब खुद ये लिख रखा है कि यज्ञ के अनाधिकारी से यज्ञ कराने और वेदोक्त कर्मों में नास्तिक बुद्धि रखने से, वेदोक्त कर्मों में यानी कि इनका वेद से रिलेटेड जितना कर्म था, जैसे अभी एक कर्म हमने दिखाया जिसमें ये अपनी बेटी से संभोग कर रहा है, अगर ये नहीं करते हैं जी। तो नास्तिक बुद्धि हो गई इनकी, तब तो ये च्युत हो गए ना, तथा वेदाध्ययन से च्युत हो जाने से। अब ये अगर राइट। वेदाध्ययन नहीं कर रहे, ब्राह्मण को तो वेदाध्ययन आता नहीं है, वेद तो कितने ब्राह्मण को आता है? नहीं आता है। तो इनके तो कुल शीघ्र नष्ट हो जाते हैं ना, ये ब्राह्मण बचे कहाँ फिर? हुँ? और ऊपर बिल्कुल कोई लिखा ब्राह्मण है नहीं है। कि और फिर ऊपर लिखा है कि ब्याज का व्यवहार आप बता दें कि ये बैंक में नहीं नौकरी करते हैं तो। बोल दें शिल्प कारीगरी, अब ये बोल दें कि ये लोग जो हैं किसी भी कारीगरी में हैं ही नहीं, सारे टॉप पोज़ीशन पे तो बैठे हुए हैं। गाय, बैल, घोड़े और गाड़ी के व्यापार बोल दें कि ये किसी गाड़ी बेचने वाले कारोबार में हैं ही नहीं। ये बोल दें कि खेती और राज्य सेवा, ये राज्य सेवा क्या होता है? राज्य सेवा यही आईएएस, पीसीएस ये सब जितने बने हुए हैं, ये बोल दें कि नहीं है। तो इनका तो कुल धर्म सब नष्ट हो गया ना, ये बचे कहाँ ब्राह्मण? ये किसको नौटंकी दिखा रहे हैं ब्राह्मण बनने का? हुँ? तो सही ये बात है। बातें हैं। ठीक है श्याम जी, ओके। जी, थैंक यू सर। हाँ जी, ओके। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।